बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 इसको आज कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं क्योंकि बहुत प्रोलॉन्ग हो गया ये चैप्टर। इसमें अगर आप देखें तो आपको मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों दिए हुए हैं और वेरिफिकेशन को कहा गया है कि देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अगर देखा जाए तो ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सेम एज क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 की तरह है। 1 एंड 2 दोनों पार्ट। तो इन क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं, इनको नहीं करते, हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेजॉरिटी में देखने में आया कि ये आता है, पेपर में आ रहा होता है और स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमें पहले सिमेट्रिक की कंडीशन का पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी बुक पे देखें तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन दी गई होगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल्स टू इट्स ट्रांसपोज। एग्जाम्पल, मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। अगर हम इसको मान लेते हैं कि हमें जो कंडीशन दी गई है, उस कंडीशन को अगर हम देखते हैं कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, देन इट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कन्फ्यूजन यहाँ पे आती है कि स्टूडेंट्स जब देखते हैं कंडीशन को तो उसमें तो एक सिंगल मैट्रिक्स दिया हुआ है और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, हम क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं और उसको मोल्ड करने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। हम लेट कर लेते हैं, वी आर गोइंग टू सपोज दैट एम, मैं एक नया नाम ले लेती हूँ एम, उसको लेट कर लेती हूँ उस मैट्रिक्स के विच इज़ गिवन टू अस। अगर देखा जाए तो इस मैट्रिक्स में ए प्लस ए ट्रांसपोज, फर्स्ट में ए ट्रांसपोज लेना होगा, उसमें फिर ए में ऐड करना होगा तो हमारे पास मैट्रिक्स ए बन जाएगा। तो इस चीज़ को समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है स्टूडेंट्स को। तो हम क्या कर लेते हैं कि हम एक नया नाम ले लेते हैं एम और एम को ले लेते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो फर्स्टली आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द मैट्रिक्स एम। तो पहले मैं मैट्रिक्स एम फाइंड करती हूँ विच इज़ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स ए लिखती हूँ, जो वैल्यू मुझे दी हुई है 1 0 2 1 प्लस 1 0 2 1 ट्रांसपोज। अब ये मैट्रिक्स तो सिंपल है, प्लस इस मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज, तो वही सिंपली हम ट्रांसपोज का फंक्शन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम और ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए आप जल्दी से कंडीशन को चेक कर लेंगे, उनका ऑर्डर सेम है, तो हम फटाफट इसको ऐड कर लेते हैं। 2 2 2 2। अब ये मेरे पास मैट्रिक्स आ गया। अब मैं उस कंडीशन को मोल्ड कर लेती हूँ जिस कंडीशन में मेरे पास ए था, मैं ए की जगह पे अब मैं लेट कर लेती हूँ एम। मैं ए को लेट कर लेती हूँ एम, एम ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू एम। मैं ये कंडीशन ले लेती हूँ, ठीक है। तो एम मैट्रिक्स पे भी ट्रांसपोज लेते हैं। तो बेटा मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेंगे, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम। After taking the transpose, you can see that the obtained matrix is equals to the resulting matrix, जो कि हमारे पास मैट्रिक्स M था। तो we can say that so A plus A transpose is symmetric। ये हमारा रिजल्ट है। अगर हम इसके सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं तो उसमें वो कह रहा है कि A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसमें भी मैं लेट कर लूँगी एक न्यू मैट्रिक्स M विच इज़ इक्वल्स टू ए माइनस ए ट्रांसपोज और M को फाइंड आउट कर लूँगी सिमिलरली जैसे मैंने पीछे M को फाइंड किया था। सेम एज वही प्रोसीजर जाएगा, लेकिन प्लस की जगह पे माइनस आएगा। रिमेनिंग प्रोसीजर सेम है हमारे पास। When we take the transpose, rows become columns and sometimes columns become rows. Now negative sign indicate that these two matrices are going to be subtract from each other. 1 minus 1 0, 2 minus 0 2, 0 minus 2 minus 2, 1 minus 1 0. Now this is matrix M. Now I am going to write the condition. If we take the transpose of matrix and the result equals to the नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स, मीन्स कि नेगेटिव साइन आपके पास एक्स्ट्रा आ जाए तो वो आपके पास क्यू सिमेट्रिक होता है, ठीक है। उस कंडीशन में तो मैं अब देखती हूँ कि मेरी कंडीशन फुलफिल होती है कि नहीं होती। तो मैं एम का ट्रांसपोज लेती हूँ, साथ ही मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज ले लेती हूँ।
रो को चेंज कर देते हैं कॉलम में और कॉलम को रो में। अब हम ज़रा इसको कंपेयर करते हैं। देखिए 0 0 2 यहाँ -2 है, -2 यहाँ 2 है और 0 यहाँ पर भी 0 है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इसको और इसको, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि सारे एंट्री सेम है, सिर्फ नेगेटिव साइन का फ़र्क आ रहा है। अगर मैं इस मैट्रिक्स में नेगेटिव साइन कॉमन ले लेती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 0 के साथ कोई साइन नहीं होता। तो अब देखें, अब मैट्रिक्स से नेगेटिव साइन कॉमन लेने के बाद दोनों मैट्रिक्स एग्जैक्टली एक दूसरे की कॉपी हैं। तो ये क्या बन गया, m ट्रांसपोज इज इक्वल टू -m। सो a माइनस a ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 5 एंड पार्ट 6 बोथ सेम है। जैसे हमने 3 और 4 को किया, इसी तरह हम 5 और 6 को करेंगे। इसी तरह आप इसको एमलेट कर लें, b प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड कर लें और फिर सिमेट्री की कंडीशन लगाएं, b माइनस बी ट्रांसपोज करके m फाइंड कर लें और स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन लगाएं। होप सो आपको ये समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज को एक ही लेक्चर में कवर करने की कोशिश करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।